हेलो। जी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजनांदगांव से बोल रहा हूँ गुरु जी शैलेंद्र जी शैलेंद्र जी, क्या नाम पूरा? शैलेंद्र। जी। शैलेंद्र कुमार भुवनेश्वर अच्छा। राजनांदगांव से बोल रहा हूँ गुरु जी। शैलेंद्र जी बताइए, आपके राजनांदगांव में भरका पारा में कार्यक्रम हुआ था, उसमें आप नहीं आए थे क्या? मैं आया था सर गुरु जी, मगर नंबर नहीं लगा। रायपुर भी गया था गुरु जी, नंबर नहीं लगा। यंत्र लेके आया था मैं रायपुर से। यंत्र से कैसे परिणाम आ रहे हैं? यंत्र मैं अपने बच्चे के लिए लेके गया था, बच्चे को भी। परिणाम तो बहुत बढ़िया है गुरु जी। जो चीज नहीं करता था वो चीज आजकल करना चालू कर, किसी की नहीं सुनता था गुरु जी। क्या बात है। यंत्र पहनने के बाद वो सुनना भी, सबकी बात मान रहा है, घर में काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ये पढ़ाई भी नहीं करता, वो घूमता है इधर उधर बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यंत्र यंत्र बहुत बढ़िया काम किया गुरु जी। और आज मेरा फोन भी लग गया, मैं कवर्धा भी आऊंगा गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 3 तारीख को। क्या नाम बताया? जी। शैलेंद्र जी। मेरा शैलेंद्र नाम है गुरु जी। बच्चे के बारे में पूछना था शैलेंद्र जी, एक बात बताइए, हमारे इस कार्यक्रम से आप कब से जुड़े हैं? गुरु जी। जब टीवी में आते थे ना, अच्छा। तब से जुड़ा हूँ गुरु जी। एक बार, तब से एक बार आपसे बात भी हुई है, और मेरे एक दो दोस्तों ने आपसे बात भी की है गुरु जी। मैंने उनको नंबर दिया था, हाँ। तो उन्होंने आपसे बात भी की है। क्या हुआ? हमारे आपके टीचर आपके भी आपसे बात। आपके दोस्तों ने और जो टीचर हैं कौन, उन्होंने बात की, उनको संतुष्टि हुई कि नहीं हुई? एकदम संतुष्टि हुई। जो आपने जो मार्ग बताया था उनको, जो वो बताए थे उपाय। करने के लिए, उपाय बताए थे, हाँ। वो उपाय को करने से उनको लाभ भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, आपको कार्यक्रम अच्छा लगा। अच्छा, जो यंत्र आपको दिया गया था दरबार में, उसमें कोई, उसका कोई पैसा तो नहीं लिया गया आपसे? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं लिया गुरु जी। क्योंकि हमारा हमारा ये कहना है कि हमारे तरफ से यंत्र फ्री है, इसलिए हम क्लियर कर रहे हैं। आपको बहुत लोग सुन रहे हैं इसमें। जी, कोई पैसे कोई नहीं दिया। मैं रायपुर भी आया था और आपसे प्रत्येक आपके चरण स्पर्श किया था गुरु जी, माथा टेक की। अरे क्या बात। हाँ। बच्चा भी आया था, बच्चा भी चरण स्पर्श किया, माथा टेक की किया था गुरु जी। तो बच्चे ने जब चरण स्पर्श किए, हमारे आशीर्वाद मिला, तो बच्चे के जीवन में कुछ परिवर्तन, कुछ सुधार, रूपांतरण हुआ क्या? पहले से तो बहुत परिवर्तन। भगवान की बड़ी कृपा है। अब आप लोग इसको शेयर करिए, ताकि छत्तीसगढ़ में क्या, देश दुनिया में सब जगह वायरल होना चाहिए, है ना? मैं करता हूँ गुरु जी। मैं बहुत पहले जब टीवी में आते थे तब से जुड़ा हूँ, और वायरल करते रहता हूँ, बताते रहता हूँ आपके बारे में। और मेरे जो दोस्तों को आपने जो उपाय बताया मुझे, उनको भी लाभ मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपन को आगे ले जाना हमारा एक ही प्रयास है। ये जो ज्योतिष के नाम पर दुनिया में ठगी और दंड फंद और प्रपंच हो रहे हैं, लोग तो ऐसे ऐसे ड्रामेबाज हैं कि भगवान शंकर को आदेश दे के कह रहे हैं इनका काम किया जाए, आदेश का पालन हो। बताओ, भगवान शंकर को आदेश दे रहे हैं लोग, ये समझ में नहीं आता है। ऐसा संसार में ड्रामेबाजी चल रही है, ड्रामापन को समाप्त करना है। ये बहुत जरूरी है गुरु जी। हाँ, और देख, आप ही करेंगे ये समाप्त। सच बात यह है, हम तो नहीं कर पाएंगे अकेले, अगर आप लोग सब लोग साथ देंगे तो जरूर। हम आपके साथ हैं गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको साथ होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, तभी इस कुरीति का निराकरण, निवारण हो। देखो, हम ये चाहते हैं कि ये बात सामने आ जानी चाहिए समाज की कि ज्योतिष आज भी सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, हम पहले से कह रहे हैं। एकदम सही बोले गुरु जी। हमारा मतलब यह है कि अपने पेट के लिए आदमी इतना ना गिर जाए कि ज्योतिष जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ या शास्त्र का नाम ही डूब जाए। तो अगर हमारे शास्त्रों का नाम हमारे सामने डूब रहा तो हम हिंदू कैसे? ये विचारणीय बात तो है, किसी को भली बुरी न लगे, लेकिन सच बात है कि अगर कोई शास्त्र हमारे आंखों के देखते डूब रहा और हम खड़े देख रहे हैं, तो फिर आगे चल के आपके बच्चों को फिर ऐसे ही गुरु मिलेंगे, समोसा खा लो, चटनी खा लो, आराम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, जो सच्चाई है वो तो रहना चाहिए, है ना? मतलब देखो, हमारा कहना यह है, आप सभी लोगों से एक निवेदन है, हमारी बात पर गौर करिए। हम सभी से बात कहते हैं कि आप गुरु जी थोड़ा, आप निवेदन नहीं गुरु जी, आप आदेश करिए, उस आदेश को पालन करिए। अरे ये तो आपका बड़प्पन है, पर बहुत लोग जुड़े हैं, किसी को बुरा ना लगे, आदेश हम नहीं करेंगे। हमारा कहना यह है सभी से कि देखिए,
हमारे धर्म ग्रंथों को लोग डुबा रहे हैं और हम इसको शेयर करके नहीं बचा सकते, तो फिर हम कभी खड़े होकर युद्ध कैसे लड़ेंगे अपने धर्म को बचाने के लिए। हाँ, सही बोले। हम ये कहते हैं कि जिस ज्योतिष शास्त्र का हमारे पूर्वज सम्मान करते थे, बड़े बड़े हमारे जो बुजुर्ग दादा परदादा गुजर गए, वो सब ज्योतिष शास्त्र को सम्मान करते थे, हम सम्मान करते, हम ज्योतिष को मानते, हम कुंडली को दिखा रहे हैं, सब लोग दिखा रहे हैं, लेकिन ढोंगियों के पास जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, परंतु सच्चाई का प्रचार नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम गलत तो हैं। हम भी दोषी हैं उस जगह पे। बिल्कुल दोषी हैं इसमें, बताइए। नहीं कर रहे हैं। तो हमारा मतलब ये है कि आज जो कॉमेडी सीरियल हैं, कॉमेडी सीरियलों में देखो तो लोग हाथ दिखा रहे हैं, कुंडली दिखा रहे हैं, और लोग एक दूसरे की चिटिंग कर रहे हैं, ज्योतिष का बदनाम कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं देखकर। तो लोग इसलिए हंस रहे हैं कि इन्हीं हंसने वाले लोगों ने ही फालतू के लोगों को गुरु मान लिया है भाई। आज तो भैया शैलेंद्र जी, आज तो वो लोग ज्योतिषी बने हैं जिनने ज्योतिष का जा अक्षर भी नहीं पढ़ा, वो ज्योतिषी बने, वो इतने उपाय बताते हैं कि अरे बाप रे बाप, टोटके मतलब वो टोटके बाद महाराज हो गए ऐसे। एकदम सही बोले। और खुद को जरूरत पड़ती तो कोई टोटका काम नहीं आता, फिर उनका फिर क्या कहा जाए, आप समझ रहे होंगे। तो हमारे कहने का मतलब है, सच्ची ज्योतिष है तो इसका प्रचार प्रसार सबको करना चाहिए, तभी समाज में सच्चा, क्या इसलिए करना चाहिए कि लोग तुलना कर सकें, कंपेरिजन कर सकें कि पंडित विनोद दुबे जी की ज्योतिष सही है या तुम जो बता रहे वो सही। हम तो एक तरीका बता दे रहे, आप लोगों को एक मूल मंत्र बता दे रहे, कैसे आप कैसे ज्योतिषी को परख सकते। आप जाएं किसी के पास कुंडली दिखाने, उनके पास गए, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बैठ गए, और फिर उनसे कहा कि भैया अगर आप ज्योतिषी हो तो आप बताना शुरू करो। जैसे आप हमारे प्रोग्राम में देखते हैं, आपने रायपुर दरबार में देखा, आपने अपने राजनांदगांव में देखा, यूट्यूब लाइव में देख रहे हैं, आपकी जन्म तारीख समझ ली, सब कुछ बताना शुरू कर देते हैं, बता देते हैं, आप तो देख ही रहे हैं, एकदम परफेक्ट बताते हो। हाँ, जो बताते वो निकलता ही है भगवान की तरफ, भगवान कृपा से। तो अगर किसी ज्योतिषी के पास आप जाएं तो आपको यही करना चाहिए, जाके चेक करें कि भैया अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बताओ, तो जो आपकी फीस है हम दे देंगे, नहीं है तो फिर क्यों फालतू पैसा बर्बाद करें। एक बात, दूसरा नुकसान आप लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी अनाड़ी व्यक्ति के बताए उपाय करेंगे तो आप गड्ढे में गिरेंगे, ये बात तय है। क्योंकि जिस आदमी को ज्योतिष का ज्ञान नहीं, जिस आदमी को डॉक्टरी का ज्ञान नहीं, उससे इंजेक्शन लगाओगे तो क्या परिणाम होगा, गलत होगा, रिएक्शन होगा, बताइए, और भोगना पड़ेगा, शरीर से भी हाथ धो बैठेंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको शनि देव रोजी रोटी दे रहे हैं, किसी अनाड़ी ने कह दिया आपको शनि परेशान कर रहा है, आपने शनि की शांति कर दी तो रोजी रोटी चली जाएगी, लिख लो। इसलिए ज्योतिष के उपाय बिना अच्छे ज्योतिषी की सलाह लिए बिना नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान की संभावना 99% होती है। जो उपाय दिन में करना चाहिए वो पंडित जी रात में भी बता दे रहे हैं, तो चाहे जब करो तो उससे नुकसान होगा। अच्छा, एक बात बताओ, एक आप सभी लोग बड़े रहस्य की बात खोलते हैं, एक बात समझो, आप सभी लोग बड़े गौर से समझो हम जो बताने जा रहे हैं। अगर हम आपकी कुंडली से, सबकी कुंडली से पूरे परिवार का, रिश्तेदारों तक का हाल बता देते हैं, शैलेंद्र जी सुन रहे हैं, अगर हम एक कुंडली से भाई का, भतीजे का, चाचा का, बहनोई का, पड़ोसी तक का, अरे कुंडली देख के पड़ोसी के दांत के ऊपर दांत चढ़े हैं ये हम बता देते हैं, आपने देखा होगा हजारों वीडियो में। अब जब हम सब कुछ बता देते हैं तो क्या आप मानते हैं कि आपकी कुंडली से वो रिलेशन, जो भी रिश्तेदारी है वो रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े, बताओ, बताएं, सही बात है ना? सही बात है, एकदम सही बात है। अगर वो बताया जी आपने, मेरे मामा के बारे में आपने बताया कि आपके 2 मामा है, वहां है, ये करते। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये बताइए कि अभी एक सज्जन बैठे थे, ग्वालियर के थे, उनको हमने बताया कि आपके मामा की आंखें चली गई,
उनने माना कि सही है। बहन की रीढ़ खराब, उनने कहा सही है। आपके बच्चे की आंख में लेंस लग गया, उनने कहा हाँ सही, अभी लगवा के आया। कुंडली इनकी देख रहे हैं, इनके परिवार का। अब आप ये समझो, जब आपकी कुंडली से वो जुड़े हैं तो अगर आप कोई सही उपाय करेंगे तो उन तक की उन्नति हो जाएगी, लेकिन उपाय गलत करेंगे तो उन तक का डिमोशन हो जाएगा। आपके उपाय के कारण आपके बच्चे सफर कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। आपकी गलत रेमेडी के कारण आपके रिश्तेदार गड्ढे में गिर रहे हैं, आपको पता नहीं है। आप दुखी हैं, रो रहे हैं कि हमारे अपनों के साथ गलत क्यों हो रहा, व्हाट वाई, आखिर क्यों, लेकिन हो तो रहा है ना, क्योंकि आपका डायरेक्शन सही नहीं, आपका जो दिशा है वो सही नहीं है। और ये यकीन मानो, सभी ज्योतिष प्रेमी हमारी बात को नोट कर लो, पत्थर की लकीर मानो, जब तक दशा और दिशा सही नहीं मिलेगी आप आगे नहीं बढ़ोगे। चाहे रात दिन उपाय करो, रात दिन मंदिर में बैठे रहो, अगर एक चवन्नी का फायदा हो जाए तो जो बोलो वो हार नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि दिशा सही नहीं। हमारा एक ही प्रयास है, हम आदमी को इतना सटीक डायरेक्शन देते हैं, हमसे जुड़ने के बाद अगर कोई दुखी रह जाए तो बड़ा अभागी ही हो सकता है। शैलन जी ये स्थिति है, लोग कहते हैं गुरुजी एक कुंडली की 1 लाख फीस ले लो, मेरी कुंडली देख दो, 51,000 ले लो, मेरी कुंडली देख दो। अब हम कहते भैया आंख है तो 2 ही हैं, दिमाग एक, रात में 4-4 बजे तक काम कर रहे हैं। वो कहते आपके लिए जो पैसा लग जाए वो दे देंगे, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि हमारा पैसा सही जगह पे जा रहा है, ये भरोसा है लोगों का। तो हम चाहते हैं लोगों को सही डायरेक्शन मिले और ज्योतिष का नाम बदनाम ना हो। ज्योतिष हमारे लिए माता के समान आदरणीय है, इसलिए हम इतनी मेहनत करते हैं। अगर हमसे जुड़ा हर व्यक्ति ज्योतिष को अपनी माता के समान आदर दे दे, ज्योतिष शास्त्र को एक पुराण मानकर, शास्त्र मानकर इज्जत दे, तो ज्योतिष शास्त्र का सम्मान एक दिन में लौट सकता है। आप लोग एक दिन में वायरल कर सकते हैं। लोगों को मानना ही पड़ेगा कि ज्योतिष सही है, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं। और हम ज्योतिष के नाम के प्रचार के लिए कर रहे हैं। हमारा तो प्रचार है ही भाई साहब, हमारा तो काम चलता ही, हमें तो वैसे ही काम की फुर्सत नहीं, हम तो अकेले हैं। लेकिन हम चाहते समाज में जिस ज्योतिष को आप सम्मानित करते, आदर देते, उसका नाम होना चाहिए, मशहूरी, प्रसिद्धि होनी चाहिए। इसके लिए आप लोग प्रयास करें। और देखो लोग दिल भेज रहे हैं और 100% लिखकर भेज रहे हैं। लोगों कमेंट में लोगों को अच्छा लग रहा, तब लोग 100% लिखकर भेज रहे हैं। तो आप सभी शेयर करें। धन्यवाद। शैलन जी बताइए क्या तारीख है, किसके बारे में जानना है? मेरे छोटे बच्चे के बारे में जानना है, मुझे भी रायपुर लेके आया था मैं। क्या नाम है? भावेश कुमार, 21/5/2011। 21 मई 2011। समय 11:22 11:22। देखो हमारे लाइव में कमेंट में लोग देखेंगे 100% लिख रहे हैं लोग, और लोग दिल भेज रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। हमको उम्मीद है कि ये लोग जल्दी ही शेयर करके इस सच्चाई को समाज के सामने जरूर लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जन्म का समय क्या बताया आपने? 11:22। 11:22। अच्छा, कहाँ का जन्म है? ये राजनांदगांव का है जी। बालक की कुंडली को जांचते हैं। बालक की कुंडली अगर सही है तो ये पानी बहुत कम पीता है, सही है कि गलत? सही है। इसको पानी पिलाइए, नहीं तो इसको पथरी में दर्द होगा और वो कमर तक जाएगा और बड़ी परेशानी होगी, पथरी हो जाएगी। इसको पानी पीने की सलाह दें। दूसरी बात, इसके पेट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी कमी है। क्या बोलेंगे? पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, जो दही खाने से बढ़ते हैं, वो गुड बैक्टीरिया इनके पेट में कम है। उसके कारण इसको पेट में तकलीफ रहेगी और वजन बढ़ने लगेगा।
तो इसका ध्यान रखा जाए। इसके लिए दही वगैरह, बिना नमक मिर्च बिना शक्कर का दही, नमक डाल दो बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। बिना नमक का, बिना मिर्ची का सादा दही इनको खाना चाहिए। कुंडली के अनुसार इनके विचार बहुत परिवर्तनशील हैं। पल में तोला पल में मासा। सही है कि गलत? एकदम सही है, सही बात है। एकदम सही। ठीक है, अब बच्चा है, क्या जानना चाहते हैं बताइए, सवाल करिए, फिर आगे देखते हैं। ये असल में भी बात नहीं सुनता था गुरु जी किसी की। हाँ। मैं पढ़ाई करता था, कुछ नहीं करता था, और लड़ने भिड़ जाता था। जब कुछ बता रहे हैं तो उनको तुरंत जवाब दे देगा, तुरंत रिप्लाई दे देगा। हाँ। तो अभी रायपुर आया था तो उस समय जो अपने को यंत्र मिला उससे थोड़ा सा चेंज तो दिख रहा है। ठीक है। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि आगे पढ़ेगा, क्या करेगा, क्या करवाऊंगा आगे चल के, इसके हिसाब से उस क्षेत्र में अपन आगे बढ़ाए। याददाश्त भी एकदम कम है, भूल जाते, पढ़ता है। अभी यंत्र पढ़ने का तो कंटिन्यू पढ़ाई में भिड़ गया है, मगर याददाश्त थोड़ा सा वो नहीं पाता है। अच्छा, हमारा दिया यंत्र पहनने के बाद पढ़ाई में लग गया, बिल्कुल भिड़ गया। हाँ, अभी पढ़ाई में लग गया है, घर में काम भी कर रहा है, जवाब दे रहा है, बहुत कम दे रहा है। धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 मिनट। देखिए, इसका एक कारण है। अगर इसको रोजाना रात में एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुनाया जाए 11 बजे के बाद, और 11 बजे के बाद आप भी एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुन लें, तो आपकी समस्या और बेटे की समस्या समाप्त हो जाए। क्योंकि इसकी कुंडली से हम आपको देखो रिलेटेड बता रहे, जुड़ा हुआ बता रहे, संबंध बता रहे। ये कुंडली बताती है कि इसके पिता को पिछले 2 साल से बहुत खराब समय चल रहा है। गलत है कि सही है? जोर से बताएं, सही है? हाँ, अभी मेरा घर निर्माण चल रहा था मकान का। ठीक है। तो थोड़ा सा दौड़ भाग हाँ। जाते ही। तो दूसरा ये है कि आपको भी 2 साल से चिड़चिड़ी बढ़ रही है। बोलो हाँ। चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, ठीक है ना? तो ये सब चीजें इसकी कुंडली से दिखाई देती हैं। अब अपने को क्या करना है, अगर एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप सुने और एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ बेटा सुने रात में 11 बजे के बाद, तो आपका बेटा भी सुखी हो जाए, आप भी सुखी हो जाएं। ठीक है? सुंदरकांड सुनते हैं गुरु जी रोज। वो रात में 9, साढ़े 9 के बाद, 9, साढ़े 9, 10 बजे के बाद, हमारे लाइव कार्यक्रम के बाद ही सुंदरकांड सुनते होंगे। तो वो तो आप सुनते रहे। रात में 11 के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ पिता पुत्र दोनों सुने तो आपका कल्याण हो जाए, बेटे का कल्याण हो जाए। और हमारी सलाह मानिए तो 100 काम छोड़िए, इसको डॉक्टर बनाइए, सफल डॉक्टर बनेगा। मतलब अगर मेहनत कर ले और आपका पूरा परिवार लग जाए इसको सपोर्ट करने में, तो देश में नाम हो जाए। शहर की तो छोड़ो, देश में। गुरु जी, मैं तो सपोर्ट कर ही रहा हूँ और आपका आशीर्वाद भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सफल डॉक्टर आशीर्वाद जी, आपका आशीर्वाद रह जाएगा तो बिल्कुल बनेगा गुरु जी। और आपका ऐसे ही आशीर्वाद और आपका प्यार आपको चाहिए। बिल्कुल, हमेशा जुड़ गए तो जुड़ गए। लेकिन ये है कि इसको इस दिशा में, इस डायरेक्शन में भेजिए, सुझाव दीजिए, पढ़ाइए। ये सफल डॉक्टर बनेगा, इसका नाम बहुत जमाने में नाम होगा। तो ये इसकी कुंडली में दिखाई देता है। और कोई सवाल? और एक मैं बड़ा वाले बच्चे का भी थोड़ा जानना था। उसके लिए दोबारा कभी कमेंट करिए। अब कार्यक्रम समाप्ति का समय हो रहा है। एकदम गुरु जी, एकदम निवेदन कर रहा हूं। नहीं, आप समझिए ना, नहीं, फिर कमेंट कर लीजिए या कवर्धा में पर्ची डाल लीजिए। क्या है, अगर हम आपके निवेदन को मानते हैं, अन्यथा मत लीजिए, तो अन्य लोगों को भी शिकायत हो जाएगी। फिर अन्य लोग निवेदन करेंगे, फिर हम किस किस के निवेदन को मानेंगे? तो एक परिवार की कुंडली देखेंगे एक कार्यक्रम में, फिर कैसे होगा? इसलिए सबको समय देना है ना। फिर पधारिए। ठीक ठीक, धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में, जिसका नाम कबीर धाम भी है,
कवर्धा में पीजी कॉलेज मैदान में 1, 2, 3 मार्च 2025 को दरबार लगने जा रहा है। 12, 13, 14 अप्रैल को पानीपत सेक्टर 18 में गुप्ता जी के यहाँ दरबार लगने जा रहा है। 21, 22, 23 मार्च को रायपुर में है, लेकिन वह व्यक्ति